आज का जो धरना ना वो तिमजली पे हो रहा है और वो बच्चा इतना खराब है, फसल को भी खराब कर रहा है और सोसाइटी का भी इन्होंने जो दिक्कत हो रही। पहले 60% जो खाद ना सोसाइटी से मिलता था, अब क्या काम कर दिया सरकार ने, जो प्राइवेट से खरीदो। और प्राइवेट वाले क्या काम कर रहे, पैसे ले रहे थे कितने बड़े बड़े और खाद दे रहे इतना सा। किसान बिल्कुल मजबूर होगा, एकदम मजबूर होगा, काला भाई धरना देना ही पड़ेगा। हम तो भाई बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। और गन्ना बिक रहा जो मंदे में और खाद बिक रहा है ऊंचे में। तो इन्होंने सोचा भाई अगर ये धरना ना दिया ना तो फसल भी खराब हो जाएगी और घर में 2-4 रुपए रखे ना वो जो कहीं छूचक के लिए कहीं लड़की की बात के लिए वे सब खराब हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे इनकमों में और खाद नहीं मिलने का। और भाई खेती सूख जाएगी और खेती नहीं होने की तो हम पूछेंगे आ जाएगा भाई आ जाओ जी आ जाएगा भाई। बड़े बड़े आंदोलनकारी बड़े आंदोलनकारी ना कहियो, सेवार्थी कहियो, सेवा करने वाले हैं, काम आप छोड़ गए क्योंकि इनसे जो छोटे छोटे किसानों का बहुत भला होगा एकदम। सर आज का बताइए धरना किस मुद्दों बहुत क्या कौन सी समस्या है? तो ये बता जो बच्चा दे रहे ना खाद करते के साथ वो क्या मैटर है उसका बताओ। वो लेनो ना वो फसल के लिए ना लायक है खराब है बता देख रहे अच्छा ये सोसाइटी का मैटर है क्या? हमारी यही मांग है कि 3% जो हटा दिया जाता था कोई लेना 3% 7% ना लिया। तो सरकार को नहीं दिख रहा है जमीन का बढ़ गई का जमीन क्या घट गई जमीन तो सरकार किसान को क्या रहा है तो समझ में नहीं आ रहा किसान जो सरकार के वो जमीन तो भाई है और भाई खेती हो रही और जो प्याज की दरें क्यों बढ़ाई जा रही है? मंदिर आई ठीक है व्यापार के 5 आपसे बाजार में आते हो किसान को क्यों उठ रहा तो ये बताइए जो आंदोलन भी चलाता किसान की फसलों का एक निश्चित दाम होना चाहिए वो अब तक लागू होया नहीं हुआ। नाम बताओ चाचा क्या नाम है? तो ये धरने में इससे धरने से सरकार जो है समस्या का संज्ञान देगी ना देगी? संज्ञान तो लेना पड़ेगा, ये टिकैत की सेना ऐसे थोड़ी बैठी है, संज्ञान तो इन्हें लेना पड़ेगा और समस्या का हल भी करना पड़ेगा। ये पापा महेंद्र सिंह टिकैत रखना है उनकी सेना है तो ऐसा नहीं होगा संज्ञान ना दें। तो ये बताओ जो सोसाइटी का ना 60% और 4% में जमीन आसमान का फर्क है 30% हो जाता है 60% गरीब किसान कैसे करेगा इस काम को? भाई वो समझ में हमारे भी नहीं आया। बगल के जिले में वहाँ 30% है, ये जिला मुझे पता नहीं आता यहाँ इन्हें ये दिख रहा यही है माल सारा लेकिन ऐसा सरकार को क्या कहना चाहते हैं यहाँ की किसान? हम ये कहना चाह रहे हैं जो 3% पिछले सालों में दिए गए वो दिया जाए। आज की समस्या हमारे सॉर्ट आउट करी जाए नहीं तो यार आंदोलन जो है बड़े सरकार मतलब दूसरी सरकार जो खाद का कट्टा था पहले 50 किलो का अब 45 किलो का उसकी समस्या क्यों नहीं ले रहे? सब हो जाएगी कैसे होगी 45 की जगह 40 का हो गया 10 किलो और कम कर दिया। हाँ रेट बढ़ा दिया वजन कम कर। तो ये समझ में क्यों नहीं आ रहे समस्या क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? भाई संज्ञान में तो ये तो जो परवट्टे भी लेंगे हमारा काम क्या है? हमारा काम है आंदोलन। हम आंदोलन करेंगे यहाँ आज सारा बुला रखा है पूरा यहाँ पूरा सचिवालय है हर विभाग का अधिकारी यहाँ है आज सबको यही करा दे रहे सुधाई मांग रहे हैं। सर चाचा जी नाम बताइए। मेरा नाम संजीव राठी है। तो जो योना सोसाइटी का पैसा वास्तव में बताइए किसान पाड़ देगा नहीं 60% दीजिए किसान की जमीन नीलाम हो जाएगी किसान 7% को किसी कीमत में पाड़ देंगे और वो किसान गए तो लड़के जो लिख कर दे रहे हैं क्यों समझ रहे हैं? सुनो मेरी बात जो सब्सिडी अप्रैल में आनी चाहिए थी वो जून तक नहीं पाई अब तक किसान जो 7% जमा करा दिया 4% रिटर्न नहीं हुआ। ये सरकार की पॉलिसी है किसान को दम घोटने की। लेकिन भारतीय किसान यूनियन ठीक है हर जगह संघर्ष करेगी और आज यहाँ के अधिकारियों को अगर नहीं खाद की कोई भी बात मानी जाती तो इनको यहाँ तो
ये सर बताइए जो ना खाद की समस्या बच्चा तो करते हैं देख साहब पहले तो देखना अभी 21 तारीख को एक न्यूज निकली थी कि 50,000 क्विंटल जिला में प्रोडक्ट रैक उतर गई यूरिया में। वो 50,000 क्विंटल हमें तो नहीं दिखाई। किसान तरस। देखिए भाई देख पूरी इस गंभीर समस्या और ये जो इतनी गंभीर समस्या में और से पाना नाम बताइए क्या नाम है? भाई इस जो है इस किसान के लड़के माफ कर हो रहे हैं तो उन्हें समझना क्यों नहीं जा रहा है कि वो क्या बना के दे रहे हैं महीनों दे रहे हैं सरकार को क्यों नहीं दे रहे हैं सस्ते में बना के हमारा काम है पूरी सरकार को जगाना। ये जो मंत्रा है एक अमित शाह जी के पास है, अमित शाह जी के पास है। अमित शाह जी का बयान आया था कि जो कोऑपरेटिव का ब्याज है सोसाइटी का जिसे हम फ्री करना चाह रहे हैं और 3% से उन्होंने 7% कर दिया। तो जब सरकार ही खुद ही बढ़ाना चाह रही वे किसानों का उत्पीड़न करना चाह रहे तो फिर कैसे घटेगा? तो लंबा धरना चला है कि यहाँ से उठ को बैठ जाती मैं निश्चितकालीन पापा टिकैत की आत्मा आज भी हमारा हमारे बीच में यहाँ से अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। जहाँ भी धरना चलता है पापा जी वहीं आ जाते हैं। एक समस्या हो रहा जी मजदूर और किसानों से मजदूर की जुड़ी क्या मजदूर भी किसान है? सब मजदूर किसान और किसान भी मजदूर है। खुद अपने खेत में मजदूरी करता है जब भी कुछ मिलता है बिना मजदूरी का कुछ नहीं है। और ये धड़ाधड़ जो कंपनी के जो अवैध रूप से जो ये कीटनाशक बिके इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये तो सरकार जबरदस्ती छोड़ रही किसान के ऊपर। अगर कीटनाशक नहीं लोगे तो आपको यूरिया नहीं देंगे। कहाँ थोप रही जब किसान के बेरोजगार लड़के उनके घर घर जाकर दे रहे उन्हें क्यों नहीं रोक रहे? बेरोजगारी ना बेरोजगारी क्या करेगा किसानों को? अच्छा बताओ जब कहीं काम नहीं है तो नौकरी तो करनी है अपना घर चलाना। देखिए भाई ये लोग है भाई बिल्कुल एक बार पक्के इरादों के या भारतीय किसान यूनियन कोई ऐसी वैसी मैं कह रहा है कि तो मैं कह रहा है ये लंबा धरना चल सकता है। मैं मास्टर ने चमार जय हिंद जय भारत जय रविदास।